कोई महारोग तेरे निकट नहीं आ सकता। तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। वो अपने दूतों को तेरे नाम के लिए ताकत देगा कि जहां तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ये वचन उसकी लाइफ में पूरा इसलिए था क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति को खोजने वाला, प्रभु की प्रेजेंस से, उपस्थिति से प्यार करने वाला। हालेलुया। समझ आ रहा क्या? एक और व्यक्ति था यहोशापात, और उसकी कहानी मैंने पहले भी बताई है। जब शत्रुओं ने उस पर हमला किया, जब शत्रुओं ने जिस टाइम पर उस पर हमला किया, जो है वो प्रभु की उपस्थिति की खोज में लग गया। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सेनाओं को इकट्ठा करे, लेकिन उसके पास समय था वो सेनाओं के यहोवा को पुकारे। उसने प्रभु को पुकारना शुरू किया, प्रभु को खोजना स्टार्ट किया। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में 11 सालों में बहुत बार देखा, जब जब शैतान ने चढ़ाई की है, जब जब ऐसी कोई परिस्थिति आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, गंभीर से गंभीर परिस्थिति आ जाए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, आपको लगे शारीरिक दबाव है, आत्मिक तौर से मुझ पे दबाया जा रहा है, घर परिवार से कहीं से भी दबाव आ रहा है और आप स्ट्रगल में, आप संघर्ष में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही चीज उस स्ट्रगल्स को शांत कर सकती है, एक ही चीज है जो उन आंधी तूफानों को शांत कर सकती है, वो है प्रभु की उपस्थिति। जो है हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम सोचने बैठ जाएंगे। वो सोचने की बजाय प्रभु की उपस्थिति में जाइए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु की प्रेजेंस को ढूंढिए, प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी उपस्थिति में मेरा शांति और आनंद लौट कर आएगा। जो मैं इस वक्त भारीपन में हूँ, मैं जो हजारों चिंताएं मेरे को घेरी हुई है, जैसे मानो कि सब कुछ मेरे को घेरे हुआ है और मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं अंधकार का अनुभव कर रहा हूँ, ज्योति का अनुभव नहीं कर रहा, इस वक्त मुझे तेरी आवश्यकता है और मेरी मदद कर। जो हालेलुया। जब स्ट्रगल पड़े, जब संघर्ष पड़े, वो समय है वचन पढ़ना ज्यादा बढ़ा देना, प्रार्थना ज्यादा बढ़ा देना, प्रभु की प्रेजेंस को ज्यादा खोजने की चाहत रखना, प्रभु की उपस्थिति की ज्यादा चाहत रखने का वो समय है। जो है और तकरीबन मसीह लोग गलती पता है क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है उस अपने वातावरण से बाहर निकल कर आते हैं सबसे पहले, और यहीं पे मात खाते हैं, यहीं पे मात खाते हैं, और फिर स्ट्रगल पे स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, और फिर हमारे अंदर शक आते हैं, प्रभु कहाँ है, प्रभु कुछ कर नहीं रहा, प्रभु है भी या नहीं है, मैं सही तो जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं जा रहा, कोई कहाँ है प्रभु, हाँ हाँ हाँ, पहले तो ऐसा हो रहा था, अब कुछ भी नहीं हो रहा, अब क्यों ये सब बातें आ रही हैं? क्योंकि आप गलत ट्रैक को पकड़ लिए। जब एलिया इस बात को बोलता है, कहता है कि मैं तिप्सी एलिया उस सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में हमेशा मौजूद रहता हूँ, तो पता है क्या कह रहा है वो हमेशा मौजूद रहने का मतलब पता है क्या है? चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे खुशियाँ आए, चाहे आनंद आए, चाहे पार्टी हो चाहे ना हो, आज चाहे लड्डू मिल रहे हो, चाहे रोटी मिल रही हो, आज चाहे कुछ मिल रहा हो चाहे कुछ ना मिल रहा हो, उसका काम था प्रभु की उपस्थिति में है। हर समय हमारे साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी हो जाए तब भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा खुशी होगी प्रभु को भूल, काम मर गए सारे हमारे, क्रेडिट कार्ड की तरह प्रभु को इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, काम हो गया हमारे, और फिर कब आता है प्रभु, जब मामा लात मारता है ना, शैतान तो लात मारता है, तब अचानक से प्रभु याद आता है, अरे प्रभु कहाँ गया तू, मैंने तो गलती कर दी। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु को क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना। एलिया को हर समय प्रभु की प्रेजेंस से ना प्यार, उसको प्रेम, निस्वार्थ प्यार था उसको ये नहीं था कि आज कुछ हो गया इसलिए मैं प्यार कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ तो प्यार बंद, ऐसा नहीं था। जब पूरी दुनिया, जब उसके आसपास के जितने भी लोग थे, जब सारे परमेश्वर से गद्दारी कर रहे थे ना, कोई वफादार नहीं था, कोई टोने टोटके वाले के पास जा रहा है, कोई बाबाओं के पास जा रहा है। एलिया का दृढ़ निश्चय था कि यही जीवित परमेश्वर में इसी के साथ जुड़ा रहूंगा, इसी के साथ रहूंगा, बस चाहे कुछ हो चाहे ना हो, यही मेरा परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, इस युग में ऐसी वफादारी की जरूरत है। जो है ऐसी वफादारी सदरक, मेशक, अबेदनगो के अंदर थी। राजा ने बोल दिया, फरमान जारी कर दिया, हमारे पास तो कोई दुख संकट क्लेश नहीं है। जो उस समय पे थे, जो गुलाम देश में थे, जो है वहां पे राजा ने फरमान जारी कर दिया, जो मेरी मूर्ति के आगे सर झुकाएगा, उसने अपनी खुद की मूर्ति बनवाई थी और बोला कि सब इसकी पूजा करो। बोले कहने का मतलब क्या था, मेरी पूजा करो। जो जैसे साउथ नॉर्थ कोरिया का वो जो बंदा है, क्या नाम है, किम जोंग, वो भी अपनी पूजा करवाता है। वो कहता है कि मेरे पास दंड देने का अधिकार है, मेरे पास जीवन देने का अधिकार है, मेरी पूजा करो, मैं भगवान, मैं ईश्वर। वो ऐसा बोलता है। जो सेम ऐसे ही था, उसने मूर्ति बनवा दी, बोला कि जो मेरी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएगा उसे भट्टे में पिटवा देंगे। किसको जान प्यारी मिलती, तो जा सबके सब तैयार हो गए। 3 बंदे थे जिन्होंने परमेश्वर से गद्दारी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने बोला कि सुन, पहली बात तो कि हमारा परमेश्वर इस भट्टे से हमें बचा लेगा,
और दूसरी बात उससे भी तगड़ी बोलते, कहते हैं कि जब नहीं भी बचाएगा ना तो इसके आगे तो सर झुका। वो ये बात बोलते हैं, कहते हैं कि पहली बात तो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना वो हमें बचा लेगा, और अगर नहीं भी बचाएगा तो राजा तेरी मूर्ति के आगे। ये उनका डिसीजन था। बहुत बड़ा दिलेरी और बहुत बड़ा विश्वास चाहिए ऐसे स्टेप्स के लिए। जब पता हो गर्दन पे तलवार रखी हुई है और मार दिए जाएंगे, उस टाइम पे वो ऐसे फरमान की जो है एकदम नकार रहे सिरे से। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो तीनों भट्टे में फेंक भी दिए गए, लेकिन रात को सपना आता है राजा को, वो देखता है कि भट्टे के अंदर तीनों डले हुए दिखे, एक चौथा व्यक्ति भी उनके साथ डला हुआ है और वो जल नहीं रहे। जब वो सुबह उठते हैं, राजा जाके चेक करता है, तीनों के तीनों से सलामत है। बाइबल बताती है कि चौथा जो था वो परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह को। केवल और केवल प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति ही आपको बनाकर रखती है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ तो आप अगर ये कहें कि आपने तो कुछ संघर्ष किए नहीं होते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे कोई संघर्ष किए हैं, पर डेफिनेटली इन 11 सालों में संघर्ष आए हैं। जो 2012-13 की बात है, जब हम सत्य को गहराई से जान रहे थे और मेरे खुद के इतने करीबी दोस्त, करीबी मित्र जो थे, जो बिल्कुल छोड़ चुके थे। इवन उनमें से कुछ लोग ये इल्जाम लगाने लगे थे कि गौरव कहीं टोना टोटका सीखने लग गया, वो जादू टोना सीख गया, वो गलत लाइन पकड़ लिया है। उनके पेरेंट्स भी हमें मिलते तो हमारा मजाक उड़ाते थे। जब ऐसे में जब सब छोड़ के जा रहे हैं, यार दोस्त छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, रिश्तेदार गालियां बक रहे हैं। मेरे जो पापा के जो बड़े भाई हैं, यानी कि मेरे जो ताऊ जी हैं, 10 या 11 साल उन्होंने मेरे से बात नहीं की। जो मैं उनके पैर छूता, कोई रिप्लाई नहीं करते, पीछे कदम हटा लेते, बात करना बंद जो है। और हर कोई आके जब मेरे को समझा रहा है, बात कर रहा है, गालियां देके जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने बात करना बंद कर दिया, बहुत से कि अरे कहाँ घुस गया, कहाँ ये सब। ऐसे में जब आपको पता लगे सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या डिसीजन लेंगे? क्या आप स्टिल प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन लेंगे? हालेलुया। और मैं और हमारे कुछ दोस्त हम आपस में डिस्कस करते थे, हम ये डिस्कस करते थे कि हमें पता है कि यही सच्चा परमेश्वर है और सच्चाई से पीछे भी नहीं हट सकते। जो पाया है, जो हमने अनुभव किया है, उसको तो हम ठुकरा नहीं सकते कि हमने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। हम किसी भ्रम में नहीं जी रहे। हमें पता है कि जो हमने अनुभव किया वो सच्चा जो है, चाहे दुनिया को नहीं पता हो, यही सच्चा जो है। अब इसको छोड़ के पीछे कैसे जाएं? पतरस और तमाम चेलों को यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, कहता है कि तुम्हें भी जाना, तुम भी चले जाओ। पतरस का एक ही जवाब होता है, कहता है जीवन की बातें तेरे पास है, हम किसके पास में? ये पतरस का डिसीजन था। जो हालेलुया, जो उन्होंने यीशु में देखा था, जो उन्होंने यीशु में अनुभव किया था, वो उन्होंने जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था। हालेलुया प्यारे मित्रों, और अभी तक अगर इतने सालों तक प्रभु में हम टिके हुए हैं, तो मैं कई बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ये मेरी ताकत से नहीं, मैं नहीं टिक सकता था, मैं पीछे लौट चुका होता कब का। इतनी चुनौतियां, इतने चैलेंजेस दिन प्रतिदिन, और ना जाने कितनी ऐसी सारी बातें जो मैं अभी बता भी नहीं सकता। अगर इतनी सारी चुनौतियां और चैलेंजेस फेस करने के बाद जो है, अगर अभी तक अगर प्रभु में चल रहे हैं, तो मैं केवल प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि तो मेरे बस की बात थी नहीं। यहाँ तक आना भी मेरे बस की बात नहीं थी, सेवकाई करना मेरे बस की बात नहीं थी। हरियाणा जैसे, भादुगढ़ जैसे जगह पे जहाँ इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा कट्टरता है, वहाँ पे अगर सेवकाई भी कर पा रहे हो। मैं तो पिछले दिनों धीरे से बात कर रहा था, मैं कहता है 8 महीने हो गए मैं इस चर्च में, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। नहीं तो टिक नहीं सकते। जो आत्मिक संसार में इतनी चीजें गतिविधियां लगती है, कौन कलीसिया को ठहरने देगा, टिकने देगा? 4 चीजें बंद करवाए जा रहे हैं, एटलीस्ट हम टिके हुए चल रहे हैं। केवल प्रभु की उपस्थिति, वो उपस्थिति है जो आपको मुश्किलों में थामेगी, वो उपस्थिति है जो आपको मुश्किलों से पार लगाएगी, वो उपस्थिति है जो आपको दृढ़ रहने में, मजबूत रहने में, चाहे दुनिया अगेंस्ट आ जाए, वो उपस्थिति है जो आपको अंदर से मजबूत रखेगी। प्यारे मित्रों, उस उपस्थिति में जाने की आदत बनाइए, जो है उस उपस्थिति से प्यार करने की आदत बनाइए। और आज मैं उसी में से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा उसे अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हंगर, भूख। बोलिए भूख, हंगर, भूख। रोटी की भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, सेम ऐसे ही आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास होती है। आपको पता है कि परमेश्वर को कौन सी चीज आकर्षित करती है आपके जीवन में? प्रभु की उपस्थिति को ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? ये है आपकी भूख जो है, हंगर जो है, वो चुंबक की तरह लगा लीजिए। जिसके अंदर ये होती है, ऑटोमेटिकली
ये लगा लीजिए कि परमेश्वर को उसकी तरफ आकर्षित होना ही पड़ता है। प्रभु को उसकी तरफ आकर्षित होना ही पड़ता है, जिसको वो क्या देखता है? भूखा देखता है, प्यासा देखता है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि वो भूखों की भूख मिटाता है, प्यासों को तृप्त करता है। यानी कि जिसके पास सिर्फ भूख और प्यास है, एक ही कंडीशन है प्रभु की उपस्थिति से लगातार भरते चले जाने की। एक ही कंडीशन है, वो क्या है? अगर किसी प्रभु के जन के अंदर आप बहुत ज्यादा भूख प्यास देखें, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट ये भी होगा कि उसके पास उपस्थिति भी बहुत ज्यादा होगी। मैंने कुछ महीनों पहले इवेंजलिस्ट भूपेश खन्ना सर को मैंने बुलाया था, जो और उन प्रभु के जन की मैंने जो अभी तक अपने जीवन में नोट किया है, इवन मैं जब उनसे बात भी करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं भूखा होने लगता हूं, मेरे अंदर भूख स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिकली प्रभु की प्रेजेंस की भूख स्टार्ट हो जाती है मेरे अंदर, जो सिर्फ बात करने से, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है ना, बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे हैं। इस वजह से क्या है, प्रभु की प्रेजेंस भी उनकी लाइफ में ज्यादा रहती है। जिस व्यक्ति के अंदर भूख प्यास ज्यादा होगी, याद रखिएगा, प्रेजेंस भी उसकी लाइफ में ज्यादा होगी, क्योंकि प्रभु उसी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो भूखा और क्या है, प्यासा है। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? बाइबल में साफ यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जो धार्मिक जो प्यासे हैं। प्यारे मित्रों, अगर उपस्थिति है, अगर प्रेजेंस है, सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में ये बात बोल रहा हूं, हमारे घर पे प्रभु की उपस्थिति होती है। और ये बात खुद मेरे पेरेंट्स ने अनुभव की है कि जब ये घर पे होता है, हमारे घर का माहौल कुछ और होता है। ये खुद मेरे पेरेंट्स की टेस्टिमनी मुझ से, और उन्होंने इस बात को खुद नोटिस किया है कि अगर मैं घर से बाहर हूं, तो मेरे को काफी टाइम हो गया घर से बाहर, तो मैं खुद इस बात को अनुभव करते हैं कि घर का माहौल बदलाव होता है, अलग होता है, अंधकार में, खुद कहते हैं अंधकार में। वो जैसे ही एंट्री होती है, वो किसी चीज को अपनी लाइफ से, घर से जाता हुआ देखते हैं। वो मुंह से भले वो चीजों को स्वीकार ना करते हो, उनके सामने मैं आज भी उनके लिए बच्चा हूं, पर एक बात वो जानते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, वो किसी को याद नहीं करते, वो कहते हैं प्रार्थना करते। कारण पता है क्या? उन्होंने कुछ अनुभव किया। हालेलुया। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है घरों में जब विजिटिंग होती है, क्यों आपके एटमॉस्फेयर बदल जाता है? क्यों आप आनंद में हो जाते हैं? क्यों आप भर जाते हैं? प्रेजेंस की वजह से, उपस्थिति की वजह से। आप क्यों वचन सुनते हैं? वैसे उम्र में आप में से कुछ लोग दुगनी उम्र के भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा बड़े, कोई 40 है, कोई 45 है, कोई 50 है। आप में से कुछ लोगों के सामने मैं बच्चा हूं, क्यों सुन रहे हैं? प्रेजेंस। हालेलुया। और सीक्रेट क्या है? भूख और प्यास। बोले भूख और प्यास। और शैतान को जब ये पता है कि एक व्यक्ति जब भूखा और प्यासा है और इसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति बढ़ेगी, तो वो सबसे ज्यादा कोशिश ये करता है कि इसके अंदर की भूख और प्यास को ही मैं खत्म करूं। क्योंकि ये जब तक भूखा रहता है, जब तक ये जलता रहता है, ये प्रेजेंस को आकर्षित करता रहता है, जो है, और भी इसके द्वारा प्रेजेंस को अनुभव करते रहते, जो है। क्यों ना मैं मेन पॉइंट पे वार करूं, वो क्या है? इसकी भूख और प्यास को मैं खत्म कर दूं। और उस भूख और प्यास को खत्म करने के लिए वो पता है क्या लेकर आता है? चिंताएं लेकर आता है। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बताएंगे तेरे बारे में ना, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रही थी, और तुरंत आपका हृदय भारी हो गया उस टाइम। आपके हृदय पे वो बर्डन, आपके हृदय पे, आपकी आत्मा में वो बोझ डालने की कोशिश करता है। क्योंकि जिस टाइम पर आप आत्मा में बोझ अनुभव करते हैं, चिंताओं का, बातों का, उसी मोमेंट पे भूख और प्यास खत्म हो जाती है।